आज की दुनिया शहरों में खास कर सब रिमोट सेंसिंग हो गए हैं। पहले तो सारा काम अपने हाथ से कर लेते थे, झाड़ू पोछा अपने हाथ से, चक्की अपने हाथ से, सारे काम अपने हाथ से करना, एक एक चीज को करना, दिन रात करके भी शरीर एक्टिव, चुस्त रहते थे लोग। गांव में चुस्ती है। मैंने देखा जब जब गांव में कथा होती है, हमारा पीछे रामसरण माजरा में कथा थी रात को, तो कितने लोग, पूरा ग्राउंड वहां पर सब लोग आते, और एक भी ऐसा नहीं था बुजुर्ग से बुजुर्ग बंदा भी जो कुर्सी पर बैठा हो, सब नीचे, सब नीचे। और जैसे जैसे आप गांव से शहर की ओर जा रहे हो, अब नोट करना, वहां सबको कुर्सी चाहिए, वहां नीचे नहीं बैठ पा रहे। पीछे एक अम्मा है, रामसरण माजरा की बात कर रहा हूं, और कम से कम उनकी एज 90 प्लस होगी, शरीर भी थोड़ा झुका हुआ था, तो बहुत आगे तक वो आ रहे थे बैठने के लिए। तो मैंने इशारा भी किया, शायद उनको कुर्सी चाहिए हो, थोड़ा अरेंज करना। वो आए और सामने आके बैठ गए। फर्क तो है, फर्क है। इस शरीर से जितना अधिक हो सके काम लेना। जिस दिन आप शरीर से काम लेना बंद कर दोगे, शरीर रुक जाएगा, ये मशीनरी है, खत्म हो जाएगी। डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, और डॉक्टर के चक्कर में जाओगे तुम्हारा गड़बड़ और हो जाएगी, फिर आगे आगे, और फिर एलोपैथिक के चक्कर में और चक्कर पड़ जाएंगे आपके। हाँ, एक ही चीज को ठीक करोगे, 10 चीज साथ में साइड इफेक्ट्स दे देगी। अभी अभी तो बेचारे उसको संभाल रहे थे आप, एक पार्ट को, दूसरा पार्ट बेचारा डैमेज। इसलिए उन चक्करों से बचने का सबसे अच्छा साधन है, जैसे तैसे भी हो सके शरीर को चलाते रहो, किसी तरीके से इसको लेते रहो, काम करते रहो। और फिर मन को भी, और मन को शांत करने का सबसे प्यारा साधन एक ही है, जैसे तैसे करके कथा में आते रहो। हमारे कथा आपके मन को निरोगी करती है, कथा आपके मन को शांत करती है, कथा आपकी आत्मा को सक्षम करती है। कथा साधन है, बस हम जैसे भी हैं, आपके करीब बैठे हैं। बस मैं ज्यादा कोई पूजा पत्ती की बात नहीं कर रहा, इतना वो करो सो करो, आवश्यकता नहीं है। इनके पास बैठ जाओ, हम जैसे आपके हैं। बस बैठ नजदीक तू सावरे के, तार से तार जुड़ने, बड़ी देर होगी तार नहीं जुड़ी। ये कब से ढूंढ रहे, अमित जुड़ेगा, आज ये जुड़ेगा। बैठ नजदीक तू सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। बस कथा ये साधन है। भूले भटके बिसरे जीव को किसी प्रकार से उनके सन्मुख ले आना। एक अम्मा जाती थी कथा में, उसको दिखता नहीं था, आंखें मेरी ओर रखा करो। अम्मा जाती थी कथा में, तो उसको दिखता नहीं था, सुनता भी नहीं था, पर कथा की रूटीन थी, कथा मिस नहीं करती थी। जहां खबर मिले कथा हो रही है, पहुंच जाना, पहले जाके बैठ जाना। और एक दिन नवयुवक ने, कपिल जैसे लड़के ने पूछ लिया, अम्मा तुझे दिखता तो नहीं? बोले ना। अब बड़ी ऊंची बोल रहा था कान में, सुनता ना? ना बिल्कुल थोड़ा सा। बोले फिर क्यों जाती है? दिखता तुझे नहीं, सुनता तुझे नहीं, फिर भी हर रोज कथा में। अम्मा ने कहा बेटे मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं सुनता, पर जिस वृंदावन बिहारी की कथा में जाती हूं उसको दिखता भी है, उसको सुनता भी है। वो देख रहा है, उसकी क्षण में जाकर बैठना। यहां आकर बैठ के मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, कितने भी पाप हमने किए हो, कितने दुराचारी हम, पर यहां आके बैठे, क्योंकि कथा ही साधन है जो आपके मन को निर्मल कर सकती है, जो आपके चित्त को रिलैक्स दे सकती है, वो कथा ही है। कोई योग, कोई तप, कोई साधना, कोई यज्ञ, कोई व्रत उपवास, कोई तीर्थ सेवन, कोई ध्यान ज्ञान आपको वो शांति नहीं दे सकता जो रिलैक्सेशन, जो कथा आपको दे सकती है।
ये बात को चाहे आज महसूस कर लो चाहे कभी महसूस कर लो। यहां तो वेद व्यास स्पष्ट वर्णन करेंगे, किम ब्रह्मो गर्जती गर्जती, डंके की चोट पर कहेंगे। सबसे सुगम साधन अगर कुछ है संसार में तो वो केवल और केवल कथा है। इसका अर्थ ये भी मत करना कि बाकी साधन नहीं करने, वो करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, योग, अध्ययन, यज्ञ करते रहिए महाराज। अच्छा है, वातावरण शुद्ध होगा, आपका घर अच्छा बनेगा, प्रकृति आपकी शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा। लेकिन जो आनंद, जो सुख, जो अखंड प्रसन्नता आपको कथा देती है वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कथा साधन है। हम जैसे भी हैं आपके करीब हैं, आपके पास बैठे। अब स्वीकार करो कि नहीं करो वो आपकी मर्जी। बैठ नजदीक तो सांवरे के, तार से तार। वायलिन में बहुत सारी तारें हैं, सितार में भी बहुत सारी तारें हैं, गिटार में भी बहुत सारी तारें हैं, तानपुरा में भी बहुत सारी तारें हैं। पर मीना के हाथ में जो यंत्र है वो एक तारा है, उसमें एक ही तारा, उसमें एक ही तारा है जो संकेत करती है, जो आपके दिल से कृष्ण के दिल तक पहुंचती है। वो एक तार ही खनखनानी है। इसलिए कृष्ण मैं जैसी हूं आपकी हूं, आपकी शरण में। बैठ नजदीक तो सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। बैठ नजदीक तू सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। पास में तुम बैठे प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ। पास में तुम बैठे प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ। एक टक तुम छवि को निहारो, कोई प्यारी से गुनगुन धुन गुनगुनाओ। भाव जागे तेरे हृदय में, प्यार तेरा उमड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। नियम बनाओ हर रोज उनके करीब बैठने का। करना क्या है? कुछ नहीं करना, केवल देखते रहो बस। प्रार्थना क्या और ध्यान क्या? प्रार्थना मतलब अपने मन में जो भी आया वो उनको बताओ, जो भी आपके मन में चलता है वो उनको एक बार खबर दो। अपने मन की बात उनसे कहना प्रार्थना है। और फिर कभी 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 उनके पास बैठकर ये बात कहो, मैं हर रोज आती हूँ, आपको बोलती हूँ, हे कृष्ण आज आप कहिए, मैं सुनूंगी। उनके मन की बात को सुनना, यही ध्यान है। अपने मन की कहना प्रार्थना। जैसे भी शब्द हैं टूटे फूटे, अर्ज लेकर जाओ, उनके चरणों में समर्पित करो। नहीं कुछ तो केवल देखते रहो बस। एक नियम बनाओ, रात को सोने से पहले उनके पास बैठो, अपने आराध्य के पास। अब जिसको भी, आपके गुरु के पास बैठो, तस्वीर के सन्मुख बैठो, उनकी मूर्त के सामने बैठो, उनको निहारो,
उनको देखते रहो, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखो। देखो आज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप महसूस करेंगे, कुछ दिनों के बाद जैसे आपको उनके पास बैठने की आदत होती है, उनको भी आपकी आदत हो जाएगी। आज आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल गुरु प्रतीक्षा करता है, कल कृष्ण प्रतीक्षा करेंगे। ये इस मार्ग की अधिकारिता है। लेकिन बैठना नियमित, भले संसार छूटे लेकिन आपका पर नियम ना छूटे। एक नियम होना चाहिए, कोई स्तुति मत करना, कोई बहुत लंबे चौड़े तुम्हें भाषण नहीं देने, कोई बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याएं तुम्हें नहीं करनी वहां बैठकर। बस इतना काम करना। वो सन्मुख है, उनकी तस्वीर सन्मुख है, उनकी मूर्त सन्मुख है, केवल देख लो, बस इतना। एक दिन लगेगा वो मुस्कुरा रहे हैं, एक दिन लगेगा आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे हैं, आपके मन की भावनाएं उन तक पहुंचने लगी हैं। लेकिन अभी तुम्हें कनेक्ट करना है अपने आप को, अभी तुम्हें एक प्रयास करना है, एक पहला कदम तुम्हें बढ़ाना है, और फिर कितने कदम तो वो खुद बढ़ा लेगा। प्रथम प्रयास तुम्हारा, एक कदम तुम्हारा, वो हजारों कदम चलने को तैयार है, लेकिन प्रथम प्रयास तुम्हारा। बैठना बस जैसे तैसे। 88,000 संत महात्मा और सूजी महाराज कथा सुनाते हैं, गुरु महिमा गाई 8वें श्लोक में। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिसको पारसमणि मिल जाए उसको जगत का सुख मिलता है। जिसको सुरद्रुह माने कल्प वृक्ष मिल जाए उसे स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो जाती है, माने स्वर्ग का ऐश्वर्य मिलता है। लेकिन शौनक जी कह रहे हैं, 88,000 संतों की ओर से शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब प्रश्नोत्तरी हैं। साधुओं ने प्रश्न किए और किसी संत ने उसका उत्तर दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल संसार का सुख देती, पारिजात केवल स्वर्ग की संपदा देता, लेकिन जिस पर गुरु कृपा करे, जिस पर सदगुरु मेहरबान हो, उसको, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, बड़े बड़े तपस्वियों को भी जो प्राप्त नहीं होता, उस वैकुंठ की प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। यहाँ वैकुंठ के 2 अर्थ हैं, एक वैकुंठ माने भगवान का धाम, और एक वैकुंठ भगवान का नाम भी है। इसलिए वो ये भी कहना चाहते हैं कि प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिस पर सदगुरु कृपा करे उसे साक्षात वृंदावन बिहारी की प्राप्ति हो जाती है। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा ध्यान दो, जो सूत जी कथा सुना रहे हैं वो 88,000 संतों के गुरु नहीं है। गुरु जो दीक्षा दे, जो आपको नाम रूपी धन देकर आपको प्रभु तक ले जाए, जो नाम रूपी धन देकर आपको मार्ग दिखा रहा है, आपकी बाजू पकड़कर आपको गोविंद के सन्मुख लेकर चल रहा है, आपको दिशा दे रहा है, वो गुरु है, वो सदगुरु है। तो सूत जी जो कथा सुना रहे हैं वो 88,000 साधुओं के गुरु नहीं है, लेकिन कथा संकेत कर रही है कि आज 88,000 संतों ने सूत जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। और जब गुरु रूप में स्वीकार करो, जब गुरु सन्मुख हो, तो गुरु के प्रति भगवत भाव होना चाहिए, सामाजिक भाव नहीं, गुरु के प्रति भगवत भाव होना चाहिए। जब गुरु से कुछ सुनो, जब गुरु के करीब जाकर बैठो, तो इस भाव के साथ चलकर बैठो कि साक्षात भगवान ही मुझे इस रूप में उपदेश कर रहे हैं, भगवान ही इस रूप में मेरे लिए कुछ कल्याण का मार्ग खोज रहे हैं। मैंने पहले कहा कथा में आना मैंने कल्याण, श्रवण मंगलम, कथा माने जो आपका मंगल करने के लिए। इसलिए ये गांठ बांध लो, आप आए नहीं हो, बुलाए गए, निज इच्छा से नहीं। भगवान चुनते हैं तब आप यहाँ आकर बैठते हैं, और फिर कारण एक ही है, जैसे तैसे जीव का कल्याण हो।
जैसे तैसे जीव का मंगल हो जाए, ये साधन है। इसलिए गुरु के प्रति जब तक आपके मन में भगवत भाव नहीं होगा तब तक आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इसलिए जब वो शब्द हो तो फिर उस शब्दों के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो। प्रच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए शौनक जी कह रहे हैं जो बड़े बड़े योगियों को तप करके भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जो बड़े बड़े साधनों को बड़ी बड़ी साधना करके भी नहीं मिल रहा है, वो केवल गुरु कृपा से प्राप्त होता है। और फिर सूत जी ने श्रीमद् भागवत कथा इन 88,000 साधुओं को सुनाई। पर क्यों सुनाई, अब उसका कारण भी है, 9वें श्लोक में बोल रहे हैं। कारण क्या, वो तो विद्वान है इसलिए सुनानी चाहिए। कथा किसको सुनाई जाए, बहुत विद्वान हो इसलिए नहीं, बहुत धनाढ्य व्यक्ति है जिसको सुना के आपको बहुत धन मिलेगा इसलिए नहीं, बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, आपके शहर का एमएलए को एमपी वो है क्योंकि जिसके पास कथा सुनाकर आपकी पदवी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, आपको नीम मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। क्या ये विचार करके कथा सुनाई जाए? हाँ ना बोलो ना, हाँ हाँ ना, मुस्कुराइए मत, उत्तर दीजिए। ये कारण है कोई जो मैंने बोले ना, ये कारण है। फिर कारण क्या है? 9वें श्लोक में प्रीति ही शौनक चित्ते। कारण क्या था, क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि शौनक आदि 88,000 लोगों के मन में सूत जी ने देखा, गुरु ने देखा, ये जितने लोग बैठे हैं इनके मन के अंदर, इनके हृदय के अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, प्रीति है, इनके अंदर अभिपसा है, इनके अंदर लालसा भगवान को पाने की, प्रेम कारण है। अधिकारी, ये अधिकार की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है। वो धनी व्यक्ति है इसलिए आप सुना रहे हो, नहीं। कारण क्या है? कारण इतना है, वो जीव अधिकारी है जिसके चित्त में प्रभु को पाने की चाहना है, बस प्रेम है, प्रीत है, कथा सुनने की प्रीत है, भगवान को पाने की प्रीत भी छोड़ो। ये भी नहीं कि आपको कृष्ण से प्रेम है तब आप कथा सुन रहे हो, आपको कथा से ही प्रेम है, आपको भगवान की कथा अच्छी लगती है, आपको संतों के साथ बैठना अच्छा लगता है, आपको साधु दर्शन अच्छा लगता है, आपको धाम अच्छा लगता है। वो प्रीत जब आपके मन में है तो आप अधिकारी हो जाते हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भय नाशनम। संसार के भय को नाश करने के लिए कथा है। वो कह रहे 11वें श्लोक में अनुराग जी, काल व्याल मुखगरास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाष्यतम। काल रूपी व्याल माने मृत्यु सबके सर पर मंडरा रही है महाराज। परीक्षित को श्राप था, 7वें दिन तक्षक आएगा तुम्हें काट लेगा, तुम मर जाओगे। ये खबर सुनते ही परीक्षित ने सब छोड़ दिया। भारत के राजा हैं, आप सोचो कितनी संपदा, कितनी संपदा। पर एक क्षण लगा, अभी एक सूचना आई कि केवल 7 दिन आपके पास है, 7 दिन के बाद आपका शरीर नहीं रहेगा, अब जो साधन आपको करने कर लो। तो परीक्षित ने कितना समय लगाया सोचने का, कितनी देर बैठकर उसने, कितने मिनट, कितने सेकंड बैठकर उसने विचार किया अब मुझे क्या करना है। कितने, 1 सेकंड विचार ही नहीं किया, निर्णय किया। कई बार विचार नहीं करना, निर्णय। विचार करते करते, सोचते सोचते, तर्क आर्ग्यूमेंट देते देते जिंदगी बीत जाती है। एक जन्म छोड़ो, हजारों जन्म बीत गए, ट्रेन छूट जाती है, गाड़ी छूट जाती है, पहुंच नहीं पाते हो। भारत के राजा है, कितनी धन दौलत, हमारे पास कितनी है?
कल्पना करके देखो महाराज, और उसको अभी अभी खबर मिली 7 दिन है तेरे पास, यू हैव मोर देन 7 days। परीक्षित को कह रहे हैं यू हैव मोर देन 7 days, आपके पास अधिकतर 7 दिन है। कोई विचार नहीं, नर ने छोड़ा, गंगा जी के तट पर आ गया। उसी वक्त शुकताल में पहुंचा गंगा जी के तट पर, और गजब की बात है, परीक्षित आया, दुनिया को खबर लगी, तो आज गंगा के तट पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों हजारों संत महात्मा परीक्षित को घेर कर बैठे। हजारों ऋषि मनीषी, बड़े बड़े तपस्वी, योगी, सिद्ध जन, ऐसे ऐसे भी योगी थे जो कह रहे थे आप आज्ञा करो, ये श्राप खत्म। परीक्षित ने कहा नहीं, श्राप नहीं है, वरदान है, ये वरदान है, मुझे संभलने का अवसर मिल रहा है, मुझे कुछ पाने का वक्त मिल रहा है। और एक बात की कल्पना कर लेना, ये श्राप परीक्षित को नहीं, हम सबको है। जब भी संसार से जाना है 7 दिनों में ही जाना है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, 8वां दिन बना ही नहीं अभी तक। जो जाएगा वो 7 दिन में जाएगा। हाँ, परीक्षित और हम में एक फर्क है। परीक्षित छाती ठोक कर कह सकता है मैं 7 दिन से पहले नहीं जा सकता, कंफर्म है, उसकी सीट कंफर्म है, हमारी कंफर्म नहीं है। हमें किसी को कुछ नहीं पता, कोई खबर नहीं,